आज हम लोग 13वां अध्याय को देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि 12 अध्याय का सारा सवाल मैंने बता दिया। अब 13 अध्याय का जो सवाल का जो शुरुआत करेंगे, प्रश्न का, प्रॉब्लम का, उससे पहले जो आखिर इसमें है क्या उसको जानेंगे। तो ये है घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले तो ये समझे कि घन क्या है और घनाभ क्या है। घन 3D कहलाता है। ये 3D इसलिए कि इसमें 3 डायमेंशन होता है। अगर वर्ग देखते हैं तो वर्ग 2 डायमेंशन हो गया कि भुजा, चूँकि दोनों भुजाएं बराबर होती है तो वो वर्ग हो गया। जैसे ये वर्ग है तो ये 2D हो गया, चूँकि इसमें 2 ही डायमेंशन, एक लंबाई और एक चौड़ाई, यानी एक ये और एक ये। बाद में कि ये उसका पैरेलल है, समांतर है। तो ये लेकिन घन में यही क्या हो जाएगा कि जब इसमें तीसरी बीमा यानी 3D, तो वो ये हो जाएगा कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी हो जाएगा। तो ये अब लग रहा है क्या कि कोई उभरा हुआ चीज़ है जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं, लेकिन वर्ग को हम लोग उठा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, जबकि घन को, घनाभ को, ये सब को पकड़ा जाए। तो ये हो गया घन। घन का क्या मतलब होता है कि जिसमें लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर ए। और बस जिस प्रकार आयत वर्ग का रिलेशन है उसी प्रकार घन घनाभ का रिलेशन है कि आयत में लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट होता है, वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। तो ये दोनों में अंतर है। उसी प्रकार घन और घनाभ में भी है कि इसमें क्या होगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर तीनों बराबर हुआ तो वो घन। इसमें हो सकता है कोई 2 बराबर हो, लंबाई चौड़ाई बराबर हो, लेकिन ऊंचाई अलग हो, तो भी घनाभ होगा। तो ये है घनाभ, यानी इसमें ये हो गया घनाभ, और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 डायमेंशन होता है। कि ये अगर हम लोग इसको लंबाई मान लेते हैं, ये हो गया चौड़ाई, और ये जो है ये हो गया ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का देखते हैं तो इसके पहले घन तथा घनाभ संबंधित मुख्य बिंदु क्या है, वो मेन पॉइंट्स। तो पहला के 6 सतह होते हैं, इसमें 6 सतह होता है। 6 सतह का मतलब हो गया कि ये आमने, उसके जस्ट पीछे 2, ये साइड वाला 2, 4, ये ऊपर और नीचे 6। घनाभ में भी वही 6। तो सतह कितने होगी, इसको ऐसे गिनती में भी कर सकते हैं कि ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 6 सतह हो गया। उसके बाद 3 कोण होता है, 8 कोण होता है। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से 8 कोण हो गया। इसके बाद और क्या, तो 12 भुजाएं होती हैं। भुजाएं देखते हैं तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से भुजाएं। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 11 और ये 12। इस तरह से कितने हो गए, 12। इसको और ज़्यादा अच्छा समझने के लिए ये हम लोग डस्टर को जो है घनाभ मान ले तो ये देखेंगे 1, इसके जस्ट पीछे वाला 2, ये 3, तो ये 4, ये 5 और ये 6। इस तरह से अगर भुजा मानते हैं तो 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और कोण अगर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 और 8। तो इस तरह से ये 3 मुख्य बातें होती हैं कि 6 सतह, 8 कोण और 12 भुजाएं। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसका सतह का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय या 4 दीवारों का क्षेत्रफल अगर हम लोग ये कहें तो फार्मूला हो जाएगा घन का हो जाएगा क्या, तो 4a²। और इसी में घनाभ का क्या हो जाएगा, तो 2h × l + b। अब कैसे होगा ये भी देख लेते हैं कि 6 सतह क्या होता है। 6 सतह का मतलब हो गया, सॉरी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि अगर ये कमरा है तो इसका 1, 2, 3, 4, तो इस दीवार का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो अगर इसको, इस दीवार की लंबाई इसको माने, चौड़ाई इसको माने, ऊंचाई इसको माने, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, चौड़ाई गुना ऊंचाई। मतलब तो यही है, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई ये हो गया। चूँकि ऐसा ही दीवार सेम इसके अपोजिट में होगा तो क्या हो गया फिर, चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब लंबा वाला दीवार में तो लंबाई गुना ऊंचाई और लंबाई गुना ऊंचाई, तो 2 बार लंबाई गुना ऊंचाई और 2 बार चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 h कॉमन लिए, l + b। यही है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 क्षेत्र होता है, तो 4a² की जगह जिसमें घन की बात करें तो 6a², घनाभ की बात करें तो lb bh lh × 2, यानी 2 × lb bh lh। 2 भाग जो है लंबाई गुना चौड़ाई वाला, 2 भाग चौड़ाई गुना ऊंचाई वाला और 2 भाग लंबाई गुना ऊंचाई वाला। तो इस तरह से जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यानी 6 भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब अगर इसका विकर्ण निकालें तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होगा तो √3 × a। अब ये कैसे होगा इसको भी समझेंगे। तो ये किसी भी घन या घनाभ का नीचे वाला जो सरफेस है उसका ये विकर्ण हुआ। तो अगर ये L है या ये A है, ये B है और ये भी A है, तो अगर ये घन है तो A और ये A² और ये A², तो √2a², तो √2a। और अगर LB का लेके चलते हैं तो L² जोड़ B²। अब इसके ऊपर फिर ऊंचाई ऐसे खड़ा है और तब उसके साथ विकर्ण बनेगा। तो अब ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई उसका लंब, और तब ये विकर्ण निकलेगा। तो फिर क्या हो जाएगा A²। तो इसके अंदर अब फिर क्या कर दिया, A² जोड़ दिया और इस तरह से रूट के अंदर कर दिया। तो कुल मिलाकर ये क्या हो गया, A² जोड़ A²। तो 3a² रूट के अंदर यानी √3a या फिर h²। तो ये हो गया 3a। और घनाभ का अगर विकर्ण की बात करें तो √L² जोड़ B² जोड़ h²। तो इस तरह से हम लोग देखे आज कि घन और घनाभ का परिचय एकमात्र हुआ। इसका अब आयतन हम लोग अगले चैप्टर में भी जानेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग 13वां अध्याय को अध्ययन करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा किसी और फार्मूला का भी तो हम लोग सवाल बनाने के दरमियान उसको बताएंगे। इसमें भी अगर कहीं डाउट होगा तो फिर हम लोग जानेंगे। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन अब अंतिम ओर है, बल्कि यूँ कहा जाए कि अनलॉक 1 शुरू हो चुका है। हम लोग जल्द ही अब ऑफलाइन क्लास में भी मिलेंगे। ऑनलाइन क्लास तो जारी रहेगा ही, ऑफलाइन क्लास में भी मिलेंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेहतर करें। धन्यवाद।